हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और मैं कर रही हूँ नवरात्रि की तैयारी। तो मैंने ये चौकी लगाया है और उस पर लगाया है एक कपड़ा रेड कलर का। तो मेरे पास चौकी मैंने काफ़ी टाइम का ले रखा है, ताकि मतलब कोई भी पूजा वगैरह करो तो इस पर अच्छे से हो जाती है। तो इस पर ही मैं माता रानी को बैठाऊंगी। तो मैंने चौकी को तो अच्छे से बिछा लिया है, फिर उसके ऊपर कपड़ा भी अच्छे से बिछा दिया है और माता रानी जी को भी बैठा दिया है मैंने। और माता रानी जी के लिए मैं चुन्नी लाई थी, उनको वो भी चुन्नी उड़ा दी है मैंने। और इधर मैंने ये कलश बनाया है और उसके ऊपर एक नारियल रख दिया है और नारियल को भी मैंने मतलब कलावे से बांध दिया है, ताकि नारियल इधर उधर ना गिरे। और वैसे भी उस पर जो चुन्नी लगी हुई है नारियल पर, वो थोड़ी छोटी है, तो इस वजह से मैंने उसको ऐसे कलावे से बांध दिया है ताकि जो चुन्नी गिरे ना। और मैंने एक लोटा लिया है, फिर उसके ऊपर रख दिया है नारियल को, और जो मैंने लोटा लिया है उस पर भी मैंने कलावा बांध लेती हूँ। तो इधर मेरी यही तैयारी चल रही है और माता रानी की चौकी तो मेरी लग गई। अब बस छोटे मोटे काम रह गए, उनको भी मैं ऐसे देख रही थी क्या करना है, क्योंकि पहले वाले दिन तो बहुत सारा काम हो जाता है माता रानी का। वैसे अगले दिन इतना नहीं होता है, जो फर्स्ट बार होता है। तो इधर मैं नीचे से लेके आई थी मिट्टी, थोड़ा सा ही मिट्टी लाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही जौ बहना है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था मिट्टी का जौ बहने के लिए। इस वजह से मैं थोड़ा सा ही मिट्टी लेके आई हूँ। तो इधर मैंने पहले एक कटोरी लिया है और उसमें भी मैंने मिट्टी डाल दिया है और थोड़ा सा जौ भी डाल दिया है। और ये एक मेरा करवा चौथ पे जो हम लोग अर्घ देने के लिए लाते हैं, तो उसका मतलब ये बड़ा सा दिया जो आता है उसके साथ, और कुछ मैं उसमें डालूँगी जौ। बोलते हैं मिट्टी के बर्तन में ही जौ बहने चाहिए, तो मेरे पास यही था मिट्टी का बर्तन। तो मैं फिर इसमें ही डाल दूँगी थोड़े से जौ, और आधे मैंने इस कटोरी में डाल दिए हैं कुछ नीचे। तो मेरे जौ भी मैंने अच्छे से बो दिए हैं। और फिर मैं नीचे चले गई थी फूल लेने के लिए। आज तो फूल मिले ही नहीं कहीं पे, क्योंकि आज सभी लोग चढ़ाते हैं तो मिलते नहीं हैं फूल। तो मुझे बस यही 2-3 फूल मिले थे नीचे, लेकिन मिल गए थे माता रानी जी के लिए। तो मैं ये 2-3 फूल लेके आई फिर नीचे से। और मेरी लगभग सारी तैयारी हो गई और मैं अब कर लेती हूँ, मतलब मेरी सारी तैयारी हो गई। तो मैंने सारे मंदिर में गंगा जल को छिड़क दिया है और थोड़ा सा लोटे में भी डाल लिया है। और इधर अब मैं लगा लेती हूँ पैरों पे महावर, क्योंकि बोलते हैं नवरात्रि वाले दिन लगाना चाहिए, ये शुभ होता है। तो मैं यही लगा रही हूँ महावर। वैसे तो याद नहीं रहता है मुझे, भूलती बहुत जल्दी हूँ मैं। तो अब मैंने याद आ गया तो अभी मैं लगा लिया फिर मैंने ये महावर। और इसको आलता भी बोलते हैं, लेकिन हम तो महावर ही बोलते हैं। तो मैं पहले सारी तैयारी करके गई थी मंदिर में, मतलब माता रानी की चौकी वगैरह महावर लगाने से पहले। तो फिर मैं अब आई हूँ माता रानी जी की पूजा करने। और अभी मेरे बच्चे आज बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों ने, दोनों बच्चे सो रहे हैं, बिल्कुल जगह भी नहीं है एक भी बार। तो मैं नहा भी ली अच्छे से और फिर मैंने सारी तैयारी भी कर ली पूजा की, फिर भी नहीं जगे अभी दोनों सो रहे हैं। और इधर मैंने दीपक भी लगा लिया है। और यहाँ पे मतलब जो कंडे होते हैं वो तो मुझे याद ही नहीं रहा मंगाने का। तो मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है और जो मतलब उस पर करूँगी ये अग्यारी, हम लोग अग्यारी बोलते हैं, तो उस पर ही करूँगी। थोड़ा सा मैंने न्यूज़पेपर लिया और उस पर मतलब 4 लौंग और घी और बतासे और सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है अग्यारी पे। और अब कर लेती हूँ अग्यारी। और हमारे यहाँ पे तो ये अग्यारी मंदिर पे लेके जाते हैं तुरंत, मतलब माता रानी जी के पास उनके हवन कुंड में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लेके जाते और डालने भी नहीं देते। और वैसे भी हस्बैंड लोग सुबह ही ड्यूटी चले जाते हैं, तो फिर किसके साथ जाओ। और मंदिर भी थोड़ा दूर है, पास में तो है नहीं यहाँ पे। तो मैं ऐसे घर पे ही कर लेती हूँ और लास्ट वाले दिन या तो मंदिर में रख के आ जाती हूँ हवन कुंड में, और नहीं तो फिर मैं ऐसे ही यहाँ पर घर पे ही रख लेती हूँ। फिर उसको मतलब
कहीं ना कहीं रखना ही पड़ता है, या तो मंदिर में रख दो। वैसे मैं मंदिर में ही रख आती हूँ, हवन कुंड में। हवन कुंड तो वहाँ पर रहता है, लेकिन कोई अग्यारी नहीं करता है, बस वहाँ पर एक ही अग्यारी होता है जो मतलब मंदिर में होता है। तो वैसे मतलब हम लोगों को नहीं करने देते वहाँ पे। तो इधर मेरा पूजा हो गया अच्छे से, मेरी अग्यारी भी हो गई अच्छे से, और मैंने माता रानी जी को भोग भी लगा दिया। और माता रानी थोड़ा दिखाई नहीं दे रही हैं, कलश आ गया सामने। और ये कपड़ा चौकी वाला मेरे पास रखा था, तो मैंने वही डाल लिया है उस पर कपड़ा। वैसे मैंने नया ही था मतलब, और फिर मैं लेके नहीं आई, मेरे पास था तो फिर मैं दूसरा नहीं लेके आई। और ये मैया रानी को मैंने फूल और फल वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है। तो इधर मेरी हो गई अच्छे से पूजा माता रानी की। और आज के दिन होती है शैलपुत्री माता रानी जी की पूजा। तो बहुत अच्छे से हो गई मेरी पूजा, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं तो बहुत अच्छे से हो गई, नहीं बच्चे करने नहीं देते। और ये है, मैंने ऐसे सजाया है अपनी माता रानी का दरबार। तो आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है माता रानी का दरबार। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस नॉर्मल तरीके से ही सजाया है जैसा मुझसे बना। और ये मैंने रख दिए हैं जौ बे दिए हैं, ये भी 1-2 दिन में निकलेंगे। और अब कर लेती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। और नमन के पापा जी ने नहीं किया। नमन तो करेगा ही नहीं, लेकिन नमन के पापा जी फास्ट करने की बोल रहे थे, फिर उनका ड्यूटी रहता है तो फिर मैंने ही मना कर दिया। तो फिर उन्होंने भी नहीं किया फास्ट। तो इधर मैं रख रही हूँ आलू बॉयल करने के लिए, उन लोगों के लिए सब्ज़ी बना दूँगी आलू की। और मैं शकरकंदी लाई थी तो उनको भी रख देती हूँ बॉयल करने के लिए, मैं बाद में खा लूँगी क्योंकि दोनों साथ में ही बॉयल हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने शकरकंदी के साथ ही आलू और शकरकंदी दोनों को रख दिया है बॉयल करने के लिए। फिर मतलब बॉयल होने के बाद फिर मैं इनका आलू का सब्ज़ी बनाऊँगी। आज ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बना रही। और मैंने मतलब प्याज भी बंद कर दिया इन लोगों का, बस हींग जीरे में सब्ज़ी बनाया करूँगी 9 दिन। तो अब की बार मैं प्याज में नहीं बनाऊँगी कोई भी सब्ज़ी, बस हींग जीरे में, क्योंकि बोलते हैं माता रानी मतलब 9 देवियों में ये प्याज वगैरह नहीं खानी चाहिए। तो इस वजह से मैंने प्याज भी बंद कर दिया है आज से। तो मैंने आलू चढ़ा दी हैं गैस पे बॉयल होने के लिए। फिर मैंने अपने लिए चाय भी बनाया था, तो मैं अब इधर पी रही हूँ चाय। और चाय के साथ मैं ले रही हूँ काजू, क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीती। खाली चाय पीने से पता नहीं अजीब सा पेट दर्द करने लगता है। तो इस वजह से मैं हमेशा चाय के साथ कुछ ना कुछ लेती हूँ, चाहे थोड़ा सा लो पर लेती ज़रूर हूँ। तो मैं चाय पी रही हूँ, थोड़ा सा काजू लिए हैं मैं 4-5। और बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं, आज जगह नहीं है, आज तो मेरा सारा काम हो गया। तो मैंने चाय वगैरह भी पी लिया। और जब तक मैंने चाय पिया फिर बच्चे भी जग गए। तो बच्चे अभी जगने के बाद थोड़ी देर खेलते हैं, और वो खाते भी नहीं हैं जगने के बाद तुरंत कुछ भी। तो उनको तो बाद में दूध वगैरह दूंगी, तब तक मैंने सोचा सब्ज़ी ही बना देती हूँ। तो इधर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, बस खाली आलू की बनाऊंगी टमाटर डाल के, प्याज वगैरह नहीं डालूंगी। नवरात्रियों में प्याज नहीं खानी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया था। वैसे काफ़ी लोग खाते हैं, काफ़ी लोग नहीं खाते, सबका अलग अलग रहता है। वैसे हम भी पहले खाते थे, लेकिन मैंने अब की बार सब बंद कर दिया है प्याज वगैरह, बस हींग जीरे में सब्ज़ी खाओ। तो वही मैं हींग जीरे में ही आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इधर मैंने नमन के लिए भी दूध बना दिया है, उसको भी दूध दे दूँगी। और बाबू को देखिए आ गया मेरे पास, वो भी मतलब आलू दिख गया उसको बॉयल, तो बार बार लेने आता है। और खाता कम है, गिराता रहेगा सारा। तो वही लेने आया, मैंने उससे बोला अभी है कटोरी में, इसको फिनिश करो। लेकिन बच्चों का रहता है कि और दे दो। तो बाबू बस आलू खाने में लगा हुआ है। उसको ऐसी कुछ चीज़ें दे दे तो एक थोड़ी देर शांत रहता है, नहीं तो एकदम परेशान कर देता है, मेरे पीछे ही लगा रहता है। और खाने के लिए कुछ दे दो थोड़ी देर लगा रहता है उसको खाने में, तो मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लेती। तो इधर मेरा खाना पीना बन गया, तो इधर मैं बच्चों को खिला देती हूँ खाना, और बाबू को भी खिलाना पड़ता है। नमन तो खुद ही खा लेता है। और मैं बाबू को खाना खिला रही थी, तो बाबू बोला था भाई को खिलाओ, ऐसे हाथ से बता रहा। और नमन कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो बड़ा हूँ खुद ही खा लूँगा। तो नमन भी नहीं खा रहा है और बाबू भी नहीं खा रहा है। फिर बोला मैं, वो दोनों ऐसे ही करने लगे।
तो उन दोनों का खाना भी हो गया, अच्छे से खाना खा लिया दोनों बच्चों ने। और इधर मैं अपने लिए काट लेती हूँ फ्रूट्स। तो इधर मैं काट रही हूँ चीकू। तो चीकू और मतलब यहाँ पे अमरूद भी आया है, तो मैं अमरूद भी लाई थी अपने लिए। मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एक अमरूद काटा है, 2-3 चीकू काटा है। और मतलब जो शकरकंदी मैंने उबाली थी वो भी एक खाऊंगी उसमें से, और बाकी की रख दूंगी बाद के लिए। और ये आलू भी मैंने ज़्यादा ही बॉयल किए थे, इनमें से ही मैंने सब्ज़ी बना दिया और अपने लिए भी रख लिए, क्योंकि मैं शाम को बनाऊंगी आलू फ्राई। तो इस वजह से मैंने एक साथ ही सारे आलू फ्राई कर लिए थे। तो अभी जो मैंने शकरकंदी उबाली थी उनको भी एक ले लूँगी, उसमें से 2-3 थी तो एक ही खाऊंगी। तो इधर मेरे सारे फ्रूट्स कट गए, अब बस मैं खा लेती हूँ। और इधर फिर हो गया शाम का टाइम, और सारे लगभग काम मेरे हो गए शाम वाले तो इधर मैं अपने लिए बना लेती हूँ अब फ्राई आलू। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं और घी में तड़का लगा दिया है, और तब तक ये टमाटर बॉयल होंगे तब तक मैं ये आलू काट लेती हूँ। तो आलू मैं इसी शेप में काटती हूँ। तो मेरे अभी टमाटर भुने नहीं हैं, तो तब तक मैंने सोचा ये आलू ही काट लेती हूँ। और बाबू को आलू बहुत पसंद है, जब भी उसे आलू दिखता है तुरंत किचन में आ जाता है। और मैंने सारे आलूओं को अच्छे से काट लिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और नमन के पापा जी आज ड्यूटी गए हैं, आज उनका नाइट ड्यूटी था, तो उनके लिए खाना मैंने थोड़ा जल्दी बना दिया था, तभी बच्चों के लिए बना के रख दिया। अभी बच्चों ने खाया नहीं है लेकिन। और गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करने के बाद मैंने ये आलू फ्राई किए हैं, क्योंकि रोटी वगैरह बनाते हैं तो उस पर आटा तो गिरता ही है। तो इस वजह से मैं अपने लिए तो बाद में ही बनाती हूँ खाने के लिए। तो इधर मैंने अच्छे से सारे आलूओं को कर लिया है मिक्स, और इसमें बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। बस आलू फ्राई करो, मतलब उबालो और फिर तुरंत मतलब फ्राई कर लो। बहुत से लोग इसमें हरी मिर्ची भी डालते हैं, लेकिन हम लोग हरी मिर्ची नहीं खाते। बस मैंने जो ब्लैक मिर्ची होती है वो डाली है, और सेंधा नमक डाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जय माता दी। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, थैंक्स फॉर वाचिंग।